हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन अ वेरी हैप्पी मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? एक दिन का गैप हो गया था, आई एम सॉरी, आई एम अगेन बैक विथ यू। एंड आज अपन जो पीसेस वाला पार्ट स्टार्ट किए थे, आज अपन उसको बहुत अच्छे से पढ़ के एकदम एंड अप कर देंगे। फिर मेरा काम कम, आपका काम ज़्यादा, क्योंकि एम्फीबियंस ऑनवर्ड्स मैंने कहा था आप ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि उसके सारे मैक्सिमम पॉइंट्स आप जानते हो। आपने अगर पढ़ना शुरू किया होगा तो डेफिनेटली आई थिंक अब तक एम्फीबियंस एंड रेप्टिलियंस कंप्लीट हो गया। तो वेरी क्विक वी विल गो थ्रू दोज सुपर क्लासेस। वेल, फॉर टुडे वी आर कंटिन्यूइंग द सुपर क्लास फिशेस। हमने अपने लास्ट लेक्चर में फिशेस के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे, साथ ही साथ वी हैव स्टडीड वन एक्सटिंक्ट group known as Placodermi, and I have given you something that what do you mean by occipital condyle, how many cranial nerves are there, how many spinal nerves are there in us. So yes, you have correct, you have answered it correctly. Many of you have answered कि हमारे बॉडी में cranial nerves के 12 पेयर होते हैं and spinal nerves के 31 पेयर्स, whereas हमने pieces में पढ़ा था सिर्फ 10 पेयर होते हैं cranial nerves के। ये डिफरेंस आता है, तो आप डिफरेंस आगे देखेंगे कि 10 पेयर्स वाला जो क्रेनियल नर्व्स है ये कहाँ तक जाता है, एम्फीबियंस रेप्टाइल्स, ये कहाँ तक जाएगा, कहाँ से 12 पेयर्स स्टार्ट हो जाएगा। एंड दैट आस्क्ड वन थिंग ऑल्सो कि ऑसिपिटल कॉन्डाइल क्या है। करेक्ट, आपने बहुत अच्छे से उसका भी आंसर दिया कि अपने बॉडी में 2 पेयर्स प्रेजेंट है, पीसेस में ओनली 1 पेयर वॉज प्रेजेंट, एंड वो कहाँ हमारे बॉडी में कनेक्ट करता है, फर्स्ट वर्टिब्रे के साथ कनेक्ट कर रहा है अपने हेड पोर्शन को। करेक्ट, इससे अपना हेड का मूवमेंट भी होता है, ये भी अपन ने डिस्कस किया था, है ना। वेल, तो आज अपन कंटिन्यू करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फिशेस में। पहला ग्रुप अपन ने पढ़ा था प्लैकोडर्मी, जो एक्सटिंक्ट है। आज जो अपन आप देख सकते हो मेरे पीछे बोर्ड में, अगर देख रहे होगे तो मैं बहुत सारा कुछ लिख के रखी है, तो इतना ज़्यादा लिखा ज़रूर है बट एक्चुअली ये डिफरेंस करके लिखा हुआ है रिगार्डिंग टू डिफरेंट ग्रुप्स एज नंबर 1 कॉन्ड्रिक्थेस नोन एज कार्टिलेजिनस फिशेस एंड द सेकेंड वन इज ऑस्टिकथेस नोन एज बोनी फिशेस। बहुत सारे ऐसे पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, इतने सारे पॉइंट ऑफ डिफरेंस के अलावा मैं थोड़े बहुत जनरल पॉइंट को ऐसे नॉर्मली डिस्कस भी करेंगे। ठीक, जैसे जैसे अपन पॉइंट्स को पढ़ेंगे आपको वो ईजी हो जाएगा, समझ जाएगा, एंड एक्चुअली वो स्पेसिफिक पॉइंट से क्वेश्चन आता है, इसलिए बढ़िया अच्छे से इनको डिफरेंस फॉर्म में लिखा है। आप अपने नोट भी ऐसे डिफरेंस फॉर्म में बनाना, सो दैट इट विल बी वेरी इजी कि आप मतलब हमेशा देखो, कोशिश ऐसा किया करो कोई भी चीज़ को कि कम टाइम में ट्रिकी वे में हम कैसे उसको पढ़ें। अदरवाइज़ आपका तो बहुत अच्छा रहता है, मैम बहुत टाइम लग गया हमको उसको पढ़ने में, इतना टाइम लग गया, कन्फ्यूजन हो रहा था। कोई बात नहीं, अपन बिल्कुल अपना पढ़ने का पैटर्न ही चेंज कर देते हैं, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, मज़ा आएगा पढ़ने में, कंपैरिजन होगा तो आपको लॉन्ग टर्म तक वो चीज़ ध्यान रहेगी। करेक्ट, तो जैसे कि 2 ग्रुप को अपन पढ़ेंगे एज कार्टिलेजिनस एंड बोनी फिशेस। तो बच्चों जो कार्टिलेजिनस फिशेस होते हैं दे हैव बीन गिवन वन मोर टर्म एज कॉन्ड्रिक्थेस, हम जानते हैं, दे आर ऑल्सो नोन एज इलास्मोब्रैंकाई, एंड ऑस्टिकथेस दे आर ऑल्सो नोन एज टीलियोस्टोमी। ऑलराइट, नाउ जो कार्टिलेजिनस फिशेस होते हैं दे आर एक्सक्लूसिवली मराइन। वो मराइन मतलब उनको हमेशा जो सैलिनिटी वाला वाटर है, वाटर में सैलिनिटी सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा चाहिए, वहीं पर वो सर्वाइव कर सकते हैं। वेयर एज बोनी फिशेज दे कैन बी मराइन एज वेल एज दे आर फ्रेश वाटर फिशेज ऑल्सो। ठीक है, तो एक्सक्लूसिवली मराइन में हमने प्लैकोडर्मी भी पढ़ा था और कॉन्ड्रिक्थेस भी आ रहे हैं। जो ऑस्टिकथेस है दे आर मराइन एज वेल एज फ्रेश वाटर। करेक्ट, नाउ अब जो अपन कार्टिलेज बोलते हैं, बोन बोलते हैं, दे आर व्हाट, दे आर काइंड ऑफ स्केलेटन। विच टाइप ऑफ स्केलेटन, एक्सो और एंडोस्केलेटन। तो हमारे बॉडी में क्या है, बोन एंड कार्टिलेज, दे आर एंडोस्केलेटन। करेक्ट, तो कार्टिलेजिनस फिशेस में एंडोस्केलेटन हो गया कार्टिलेज, बोनी फिशेस में बोन क्या हो गया, एंडोस्केलेटन। तो एंडो पढ़ा तो कहीं ना कहीं एक्सोस्केलेटन भी आएगा। एक्सोस्केलेटन कैसा होता है फिशेस में, उनके स्किन के बाहर बढ़िया से स्केल्स प्रेजेंट होती है, हम जानते हैं। ओके, नाउ यहाँ पर जो एक्सोस्केलेटन है 2 अलग अलग टाइप के स्केल्स पाए जाते हैं। ठीक है,
क्या है वो दो अलग अलग टाइप के स्केल्स बच्चों? इन केस ऑफ कॉन्ड्रिक्थिस थोड़ा सा पॉइंटेड स्केल पाए जाते हैं एंड दो स्केल्स दे आर इमर्ज फ्रॉम टीथ, या जो टीथ का कॉम्पोजिशन होता है वैसे ही उसी कॉम्पोजिशन से ये स्केल बनते हैं. दे आर समथिंग पॉइंटेड इन नेचर. सच टाइप ऑफ स्केल्स दे आर नोन एज प्लेकॉइड स्केल्स. क्या नाम लिखा? इट्स अ न्यू टर्म नोन एज प्लेकॉइड स्केल्स विच आर हैविंग द सेम कॉम्पोजिशन एज दैट ऑफ टीथ एंड दे आर नॉट सर्क्यूलर. फिश के बाहर का स्केल दे आर ऑलवेज सर्क्यूलर, ठीक है. बट यहाँ पर जो मराइन फिशेज है, कार्टिलेजिनस है, दे डू नॉट हैव सर्क्यूलर स्केल्स, दे आर वेरी पॉइंटेड, मतलब उनका जो शेप है दे आर नॉट सर्क्यूलर. उस टाइप के स्केल को बोला है एज प्लेकॉइड स्केल. दे आर द एक्सोस्केलेटन. ऑन द अदर हैंड जो ऑस्टिकथेस है इनमें स्किन से ही, स्किन के ऊपर ही स्केल्स डेवलप होते हैं विच आर एक्सोस्केलेटन एंड दे आर सर्क्यूलर इन शेप. सच टाइप ऑफ स्केल्स आर नोन एज साइक्लॉइड और टिनॉइड और गैनॉइड स्केल. साइक्लॉइड, टिनॉइड, गैनॉइड. साइक्लॉइड सर्क्यूलर घुमा हुआ स्केल रहता है, ऐसे स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक, लाइक दिस होता है. आपने छोटे क्लास से फिशेस बनाया और इस तरह के सर्कुलर स्केल्स उसके ऊपर बनाते रहे हैं. तो दो सर्कुलर स्केल्स दे आर नोन एज साइक्लॉइड और टिनॉइड, वेयर एज इन दिस केस ऑफ प्लेकॉइड दे आर प्रेजेंट लाइक दिस. दे आर नोन एज प्लेकॉइड स्केल्स. ओके, फाइन, करेक्ट. नाउ नेक्स्ट, रेस्पिरेशन. अब रेस्पिरेशन किससे होगा बच्चों? फिशेस है तो डेफिनेटली गिल्स होंगे. गिल्स दे आर ऑलवेज फाउंड इन पेयर्स, है ना. और गिल के बाहर की कवरिंग को अपन ने क्या पढ़े थे? एज ओपरक्यूलम पढ़े थे. ये टर्म कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने पढ़ा था ये पॉइंट. अब यहीं पर डिफरेंस आ जाता है. इन केस ऑफ कॉन्ड्रिक्थिस मोर नंबर ऑफ गिल पेयर्स आर प्रेजेंट. 5 to 7 गिल पेयर्स आर प्रेजेंट एंड ओपरक्यूलम दे आर एब्सेंट. मतलब कोई भी गिल पेयर के ऊपर कोई प्रोटेक्टिव कवरिंग नहीं है. किस केस में? कार्टिलेजिनस में. वेयर एज इन केस ऑफ बोनी फिशेस देयर आर 4 पेयर्स ऑफ गिल्स विच आर कवर्ड बाय ओपरक्यूलम. दैट मीन्स ओपरक्यूलम इज प्रेजेंट. ओके, फाइन. तो नेक्स्ट डिफरेंस कहाँ पर आ गया? रेस्पिरेशन से रिलेटेड. दैट रेस्पिरेशन मोर नंबर ऑफ गिल पेयर्स आर प्रेजेंट इन कार्टिलेजिनस 5 to 7. 4 इन केस ऑफ बोनी. ओपरक्यूलम किस में प्रेजेंट है? इन बोनी फिशेज. दे आर एब्सेंट इन कार्टिलेजिनस फिशेज. करेक्ट. इतना पॉइंट क्लियर हो गया. तो हमने एंडोस्केलेटन में डिफरेंस देख लिया, एक का कार्टिलेज एक का बोन. एक्सोस्केलेटन में देख लिया, एक का प्लेकॉइड स्केल एक का टिनॉइड स्केल या साइक्लॉइड स्केल. तीसरा डिफरेंस देख लिया रेस्पिरेशन से रिलेटेड. इन केस ऑफ कार्टिलेजिनस फिशेज 5 to 7 pairs of gill slits are present which are not covered by operculum, whereas in case of bony fishes 4 pairs of gill slits are present covered by operculum. करेक्ट, डन. बस यही है प्रिपेयर करना है, ख़त्म. आगे बढ़ना ही नहीं है कि वापस इसको रिवाइज करेंगे, वापस पढ़ेंगे, फिर याद करेंगे. अरे नहीं, इतना टाइम तो देने का ही नहीं. ठीक, आगे नेक्स्ट. देयर इज़ एन ऑर्गन नोन एज एयर ब्लैडर. क्या नाम है बताया मैंने? एयर ब्लैडर. ये जो एयर ब्लैडर होता है ये स्विमिंग में हेल्प करता है एज वेल एज इट इज़ प्रोवाइडिंग बॉयंसी. बॉयंसी से क्या होता है बच्चों? अपन ने शिप के केस में पढ़ा है, द शिप इट डज नॉट सिंक. Ship made up of iron, it does not sink because of which property? Buoyancy. That means buoyancy is providing the property, it is preventing that that animal or that शिप फ्रॉम सिंकिंग. तो ये जो एयर ब्लैडर है इनमें प्रेजेंट नहीं होता, ये बॉयंसी प्रोवाइड करता है जिसके कारण हमेशा इनके फिन्स को स्विमिंग के लिए काम नहीं करना पड़ेगा. बट इन केस ऑफ कार्टिलेजिनस फिशेस एयर ब्लैडर दे आर एब्सेंट. दैट मीन्स दे हैव टू कंटिन्यूस स्विम, अदरवाइज दे विल सिंक. डूब जाएंगे वो. कौन? कार्टिलेजिनस फिशेस. क्यों? क्योंकि उनमें क्या नहीं है? एयर ब्लैडर नहीं है. तो एयर ब्लैडर किन में प्रेजेंट है? बोनी फिशेस में प्रेजेंट. ओके, ये पॉइंट भी क्लियर हो गया. नेक्स्ट,
ओके, नेक्स्ट पॉइंट जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये रिलेटेड है इंटेस्टाइन से। इंटेस्टाइन में एक वेल्व प्रेजेंट होता है कार्टिलेजिनस फिशेस में, नोन एज स्पाइरल या स्क्रॉल वेल्व, जो कि इंटेस्टाइन के सरफेस एरिया को बढ़ाएगा। मतलब सिंपल क्या होगा, एब्जॉर्प्शन ज़्यादा अच्छे से होगा, डाइजेशन होगा एज वेल एज एब्जॉर्प्शन होगा। सच टाइप ऑफ वेल्व, स्पाइरल और स्क्रॉल वेल्व, दैट इज एब्सेंट इन केस ऑफ बोनी फिशेस, ऑल्दो दिस पॉइंट इज नॉट मच इंपॉर्टेंट। तो मैं पहले मैं इसको क्रॉस कर दे रही हूँ, ये पॉइंट सिर्फ समझने के लिए है, ठीक है। सो डोंट दैट मच फोकस ऑन दिस। यस, रेस्पिरेशन इंपॉर्टेंट है, एयर ब्लैडर्स इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, क्लोका, करेक्ट। क्लोका कहाँ प्रेजेंट होता है, एकदम एंड एकदम एंड पार्ट जहाँ से एक्सक्रीशन होगा, ठीक है। कार्टिलेजिनस फिशेस तक क्लोका प्रेजेंट होता है। बोनी फिशेस से मॉडिफिकेशन हो गया, क्लोका नहीं है, क्लोका से वो फर्दर, क्लोका इज एब्सेंट, इंस्टेड ऑफ क्लोका एनस इज प्रेजेंट। ओके, तो यहाँ पर धीरे धीरे क्या बोलना चाहिए, एवोल्यूशन हुआ, चेंजेस आए एंड स्लोली एनस का प्रेजेंट शो होना शुरू हो गया। तो क्या पॉइंट पढ़ा अपन ने, क्लोकल एपर्चर इज प्रेजेंट इन केस ऑफ कॉन्ड्रिक्थिस, क्लोका इज एब्सेंट वेयर एज एनस इज प्रेजेंट। दिस इज ए इंपॉर्टेंट पॉइंट। हो गया, डन। फर्दर प्रोसीड करते हैं, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम अपने लाल बत्ती को लेकर आते हैं। दैट अ थर्मो रिसेप्टर ऑर्गन ऑन हेड called as ampulla of Lorenzini is present in case of cartilaginous fishes। क्या है, क्या नाम पड़ा, ampulla of Lorenzini। क्या है वो, थर्मो रिसेप्टर। थर्मो रिसेप्टर का मतलब वो सिंपल टेम्परेचर को रेगुलेट कर रहा है। कहाँ पर प्रेजेंट है, हेड में। तो दैट थर्मो रिसेप्टर नोन एज एम्पुला ऑफ लॉरेंजिनी, इट इज प्रेजेंट इन केस ऑफ कार्टिलेजिनस, अदरवाइज दिस एम्पुला ऑफ लॉरेंजिनी इज एब्सेंट इन केस ऑफ बोनी फिशेस। तो यहाँ पर मैं इसको स्टार मार्क कर देती हूँ। Okay, so ampulla of Lorenzini, which is a thermoreceptor, it is present in cartilaginous fishes, absent in bony fishes. Next, liver. Liver जो it is bilobed in chondrichthyes and it is trilobed in osteichthyes. Again ये point इतना important नहीं है। Next point आता है claspers। हाँ, ये point भी बच्चे important है। क्लास्पर जो कि कॉप्युलेटरी ऑर्गन होता है, जो कि अट्रैक्ट करता है मेल फिश को फॉर कॉपुलेशन, फॉर रिप्रोडक्शन। तो वो ऑर्गन हो गया क्लास्पर्स। ये इससे पॉइंट आता है, क्वेश्चन आता है। दे आर प्रेजेंट इन कॉन्ट्रिक्थिस, दे आर एब्सेंट इन बोनी फिशेस, ठीक है। तो देखिए एम्पुला ऑफ लॉरेंजिनी, क्लास्पर्स, क्लोका, ये सब इसमें प्रेजेंट है। ये तीनों एब्सेंट है यहाँ पर। क्लोका की जगह क्या आ गया है, एनस आ गया है, करेक्ट। एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज विविपेरस। विविपेरस मतलब दे आर डायरेक्टली गिविंग बर्थ टू न्यू baby organism in case of chondrichthyes, and oviparous मतलब they are egg laying organism। ओके, करेक्ट। तो ये सारे पॉइंट्स पढ़े तो बच्चों सिंपल कार्टिलेजिनस एंड बोनी फिशेस। पहला पॉइंट, कौन एक्सक्लूसिवली मराइन है, आप दे दे जाओ आंसर, ठीक है, मेरे साथ साथ। कौन एक्सक्लूसिवली मराइन है, कॉन्ड्रिक्थिस, कार्टिलेजिनस फिशेस। देन कार्टिलेजिनस फिशेस, जो कार्टिलेज है वो किसकी बात करें अपन, एंडोस्केलेटन। इनमें एंडोस्केलेटन, बोन, एक्सोस्केलेटन, दोनों में स्केल्स हैं। Which type of scales are present in chondrichthyes? Placoid. Over here, cycloid, ctenoid और gyanoid scales are present. हो गया। Then respiration by gills. How many pairs of gills in chondrichthyes? 5 to 7 pairs. Over here, 4 pairs. Then they are covered by operculum. In case of bony fishes, operculum absent over here. Air bladder for providing buoyancy, it is present in bony fishes। हो गया इतना। Then
एम्पुला ऑफ लॉरेंजिनी विच इज़ अ थर्मोरिसेप्टर प्रेजेंट ऑन हेड, यहाँ पर प्रेजेंट है इन केस ऑफ कार्टिलेजिनस फिशेस. एम्पुला ऑफ लॉरेंजिनी इज एब्सेंट इन बोनी फिशेस. नेक्स्ट cloaca, it is present in cartilaginous, cloaca absent and is present in bony fishes. Then claspers, which are the copulatory organs, they are absent in bony, present in cartilaginous fishes. And next this cartilaginous fishes, they are giving birth to baby, इसलिए वो क्या होगा, viviparous, यहाँ पर ही होगा oviparous. हो गया, डन, क्लियर. कमिंग टू एग्जाम्पल्स, तो बोनी फिशेस के कॉमन एग्जाम्पल है हिप्पोकैम्पस, सी हॉर्स, वो मराइन सोर्स हो गया. लेबियो रोहिता, रोहू, कातला, ये सारे फ्रेश वाटर हो गए. गंबूसिया, मुझे नहीं पता गंबूसिया क्या है, आप मुझे बताएंगे गंबूसिया क्या है. आप पढ़े हो, मैं भूल गई हूँ, ठीक है, सोचो मैम भूल चुकी है, आप मुझे बताएंगे गंबूसिया आपने कहाँ पढ़ा और ये क्या काम करता है. करेक्ट. और यहाँ पर आते हैं इसके एग्जाम्पल में, तो दे आर स्कॉलिडन नोन एज डॉग फिश. वन मोर एज टॉर्पिडो. टॉर्पिडो में अपन ने पढ़ा था एक्सेप्शन, दे डू नॉट हैव स्केल्स. एंड यहाँ मैंने एक और नाम लिखा है किमेरा. किमेरा विच इज़ अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन बोनी एंड कार्टिलेजिनस फिशेज. ये वाले एग्जाम्पल बच्चों ध्यान रखोगे आप. किमेरा which is a connecting link between bony and cartilaginous fishes. ठीक है, ये किमेरा भी ना अपन ने किसी एक प्लांट हार्मोन में के एग्जाम्पल में पढ़ा था. क्या पता लगा सकते हो किमेरा जो है ये कौन से प्लांट हार्मोन का पढ़ रहे थे अपन? ऑक्सीजन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन. इथाइलिन नहीं था, चलो एक कम कर दिया. चारों में से पता करके बताइए ये किमेरा, ये जो फिश है ये कहाँ पड़े अपन. ठीक, तो दो काम है. गंबूसिया मुझे नहीं पता किस टाइप का फिश है, क्या काम करता है, और दूसरा कि किमेरा कौन से प्लांट हार्मोन से रिलेटेड हमने पढ़ा है. Alright, so here we have studied a very descriptive point of difference between cartilaginous and bony fishes. पढ़ो इसको, यहाँ पर हम कंप्लीट करते हैं फिशेस पार्ट. यहाँ इस डिफरेंस तक आपका संडे के पेपर में आएगा. हम भले ही एम्फीबियन स्टार्ट करेंगे बट दैट विल बी इंक्लूडेड इन योर नेक्स्ट वीक पेपर. ऑलराइट, तो फॉर दिस वीक योर सिलेबस इज अप टू दिस पार्ट. ऑलराइट, तो हम कल मिलते हैं. टिल दैट टाइम रिमेन वेरी वेरी हैप्पी, वेरी वेरी हेल्दी and do not stop your aim for NEET. Correct? Thank you so much. Take care.